जो चीज़ें आप देख रहे हैं इतनी चीज़ें आप लेकर बैठिएगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ें हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं लगती, लेकिन एक नॉर्मल मार्केट से हवन सामग्री लाते हैं, उसको आप सिंपल इस तरह से उठा के आप आहुति देते हैं, राइट। केवल इन उंगलियों का प्रयोग करते हैं, मध्यमा, कनिष्ठ और अंगूठा, इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हवन जो लौंग का किया जाता है। राम गाइज, कैसे हैं आप? आज हम आपको बताएंगे कि हवन कैसे करना चाहिए और कौन सी लकड़ी से कौन से ग्रह का करना चाहिए। जब हम नवग्रह की पूजा करते हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं कि नवग्रह की पूजा करते हुए अलग अलग देवता की अलग अलग लकड़ी से हवन किया जाता है। वह हवन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। और कहते हैं कि हवन करना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं भी कभी कभी जब मैं 21 दिन का संकल्प लेती हूँ या फिर 11 दिन का संकल्प लेती हूँ उसके बाद करती हूँ। जब मैं लक्ष्मी जी का करती हूँ तो मैं लक्ष्मी जी का हवन करते हुए मेरे पास ज़्यादा नहीं कुछ तो मैं जो नारियल होता है उसकी टुकड़ियाँ लेकर उसको जलाकर उससे करती हूँ। और उसमें कमल गट्टे ज़रूर उसमें शामिल करती हूँ, क्योंकि लक्ष्मी माता की कृपा होती है उससे, धन आगमन होता है उससे। आप यकीन मानो इस बात का, आप कर देखो, आपको भी पता लग जाएगा कि धन कैसे चुंबक की तरह आएगा। जब हवन करते हुए उसमें कमल गट्टा जो होते हैं उसके बीज कमल के, उनको शामिल किया जाता है। जब उसकी आहुति जीत जाती है फिर देखना कितना अच्छा होता है। आप तो कहोगे वाह, सही बोला था दीदी ने। आपको सांस नहीं मिलेगा, काम से फुर्सत नहीं मिलेगी, इतना धन आएगा, इतना आप कहेंगे बस अब मैं और नहीं कर सकती, आप और नहीं कर सकता, ऐसे कहोगे। आप भी कर देखो। और अब हम चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं गाइस। क्लिक की जाती है, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं। सूर्य के लिए जो सबसे अच्छी वनस्पति मानी जाती है वो मदार की, जो मदार की लकड़ी होती है उसकी आहुति घी में लगाकर जब हम देते हैं तो हमारा जो सूर्य होता है वो उसकी कृपा हम पर बरसती है। उसी प्रकार चंद्रमा के लिए पलाश की लकड़ी, मंगल के लिए खैर की लकड़ी, बुध के लिए चिड़चिड़ा की लकड़ी, बृहस्पति के लिए पीपल बहुत अच्छा माना जाता है। बृहस्पति के लिए जिनका बृहस्पति दोष या कुछ होता है तो उनके लिए स्पेशली पीपल की लकड़ी की ही जो एक संविधा होती है उसका प्रयोग किया जाता है। और अगर हम शुक्र की बात करें तो गूलर का बहुत सारे लोग जानते होंगे, गूलर की जो लकड़ी होती है। शनि के लिए हम सभी जानते हैं शमी की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। राहु के लिए दुर्वा और केतु के लिए कुशा। कुशा एक घास की तरह होती है, वनस्पति होती है, जिसको हम सुखा के घी में डिप करके हवन कुंड में उसकी आहुति देते हैं तो उससे हमारा जो केतु होता है वो शांत हो जाता है। सो इसी प्रकार हर एक विधान बनाया गया है। अगर वो तंत्र शास्त्र में भी देखें, अगर हम वैदिक विधान में भी देखें, जो शास्त्रों में वेदों में देखने को मिलता है, हर एक पदार्थ का अलग अलग एक उपयोग किया जाता है। महामृत्युंजय जाप या कुछ शिव जी के महाकाल के कुछ मंत्र हैं जिस पर हम केवल बेलपत्र और तिल और घी का मिश्रण करके ही आहुतियाँ देते हैं। पूरा जो हवन होता है केवल इन्हीं पर आधारित होता है, उसमें और कुछ नहीं मिलाया जाता है। और उसी प्रकार अगर हम देखें तो लौंग का हवन होता है, और कई जगह पर जो होता है केवल काली सरसों का हवन किया जाता है, कहीं शत्रु बाधा के लिए या फिर अगर किसी अलग अलग विधान होता है जैसा भी रिकमेंड किया जाता है। ये वेदों में भी हमें देखने को मिलता है कि हर एक वनस्पति का हर एक हवन से अलग अलग रोल होता है। ये हमें शास्त्र में भी देखने को मिलता है कि कौन सी वनस्पति जो होती है वो किस डीटी के लिए, किस देवता देवी के लिए जो होती है उपयुक्त होती है। बहुत सारे जो लोग लक्ष्मी के लिए हवन करते हैं उनमें अलग संहिता लगती है, बहुत सारे गणपति गणेश के लिए करते हैं अलग उनमें संहिता लगती है। तो हवन सामग्री सबके लिए अलग अलग होती है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप हनुमान जी, विष्णु जी, राम जी या जो 5 देवी हैं सूर्य देवता की, अगर इन लोगों से रिलेटेड जो एक नॉर्मल पूजा पद्धति जो लोग करते हैं, जो साधना करते हैं नॉर्मली, उनके लिए बहुत ज़्यादा उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है। वो चाहे लौंग का हवन कर सकते हैं या फिर जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें हवन सामग्री होती है जो आप मार्केट से लाते हैं, कुछ चीज़ें उसमें ऐड करनी होती है, जैसे अक्षत हो गया, हनी हो गई, थोड़ा सा कपूर डाल देना होता है, 1-2-4 लौंग डाल देनी होती है। कई चीज़ें उसमें मिश्रित करके घी डालना होता है। मिश्रित करके हवन सामग्री तैयार की जाती है और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताया पुरानी वीडियो में वो आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल लौंग की हवन की। लौंग की हवन की सिंपल सी मैं आपको पद्धति बताता हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपको हवन कुंड लेना है। अगर लोहे का है तो लोहे का आप इग्नोर करेंगे, अगर आप अभी है तो ठीक है प्रयोग कर लीजिएगा, लेकिन 1-2 जब भी अवेलेबिलिटी हो पैसे की या आप बाहर जाने की तो प्लीज़ तांबे का हवन आप ले आइएगा। हवन कुंड होता है तांबे का, वो आप लेके आइएगा। अगर वो आप नहीं ले सकते तो सबसे अच्छा है, एक जो कुम्हार के पास आप जाएंगे तो एक मिट्टी का पात्र होता है, जिसे अलग अलग लोकल में अलग अलग लैंग्वेज में डिफरेंट चीज़ें कहते हैं, कुछ कांस कहते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आप देख लीजिएगा आपके लोकेलिटी में क्या कहा जाता है। मिट्टी का पात्र होता है, जैसे मैं दिखा दूंगा, आप फोटो में देख सकते हैं। इस तरह का पात्र आपको ले आना है, आपको रखना है। आपकी पूर्व दिशा की तरफ मुख होगा, आप अपना आसन रखेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं।
आसन रखेंगे, हवन कुंड रखेंगे और सामग्री रखेंगे। सामग्री जैसे कि मैंने बताया, आप फोटो में देखिए, कपूर आप लीजिएगा, गुड़ लीजिएगा, घी लीजिएगा एक कटोरी के पात्र में, एक आचमनी लीजिएगा, उसमें जल आपको रखना है। तो जो चीज़ें आप देख रहे हैं इतनी चीज़ें आप लेकर बैठिएगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ें हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं लगती। लेकिन एक नॉर्मल मार्केट से हवन सामग्री लाते हैं, उसको आप सिंपल इस तरह से उठा के आप आहुति देते हैं, राइट। केवल इन उंगलियों का प्रयोग करते हैं, मध्यमा, कनिष्ठ और अंगूठा, इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हवन जो लौंग का किया जाता है उसमें आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपको वही लौंग चुननी है जिसमें फूल हो। जो जिसका फूल टूट गया होता है वो लौंग आप आहुति में प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप अगर इस तरह से उठाएंगे तो हो सकता है उसका फूल टूट जाए। सो इसलिए इसका विधान बताया जाता है कि या तो आप अलग अलग लौंग, दो लौंग, चार पाँच जैसे मैं बताऊंगा, आप अलग अलग रख सकते हैं, ताकि जब आप अग्नि प्रज्वलित करें हवन कुंड में तो आपको प्रॉब्लम ना हो। केवल आप इस तरह से उठा के आप उसे डिप करके आप हवन कुंड में आहुति दे दें। पहला विधान। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप एक तांबे का, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह का एक चम्मच ले लीजिएगा, जो कि आपको इजीली मिल जाएगा किसी पूजा की दुकान में। उसमें आप लौंग रखिए, 2 लौंग, थोड़ा सा घी, और आहुति या फिर जो भोग जिस तरह मैं बताऊंगा उस तरह आपको देना है। उसमें ईजी इसलिए रहेगा क्योंकि उसमें गुड़, लौंग और घी तीनों का मिश्रण आराम से उसमें आ जाएगा और आपकी आहुति बड़े प्यार से उसमें चली जाएगी। अब अगर आप हाथ से लौंग उठाएंगे, गुड़ और घी सबका मिश्रण आपके हाथों में पॉसिबल नहीं कि आप आहुति दे सके, तो इसलिए आपको चम्मच का करना होगा भोग के लिए। हाँ, आहुति देने के लिए आप इजीली 2 लौंग उठा के, जिस तरह मैंने आपको दिखाया है, आप घी में डिप करेंगे और आहुति देंगे। सो आपको सारा सेटअप इस तरह से करके बैठना है। हवन कुंड सामने रहेगा, पूर्व की तरफ आपका मुख रहेगा, आसन और सारी सामग्री लेकर आप बैठेंगे, क्योंकि एक बार जब आप हवन करने बैठते हैं तो आपको बीच में उठना नहीं रहता है। तो सबसे पहले आप गणेश जी को प्रणाम करेंगे, आप संकल्प लेंगे आपका पर्पज़ क्या है हवन करने का। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप पूजा अपनी कर लीजिएगा अपने मंदिर में, एक अखंड ज्योत या दीपक, जिस चीज़ का आप प्रज्वलित करते हैं, आप वहाँ पर प्रज्वलित करने के बाद ही आप आकर हवन करेंगे। क्योंकि एक जो दीप जलता है वो एक साक्षी होता है, कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा अलग से आपको मिलती है। सो आप अपने मंदिर में दीपक या अखंड ज्योत जलाकर फिर आप अपने हवन की पद्धति को करने बैठेंगे। तो सबसे पहले आपको सेटअप करने के बाद रोली से हवन कुंड, चाहे वो आप तांबे का पात्र का हो, अगर आप लोहे का है तो ठीक है, आप लोहे का प्रयोग कर लीजिए अभी, बट आगे आप उसको चेंज करिएगा। एक मिट्टी का पात्र लेना है। सो आपको हवन कुंड पर 5 बार आपको तिलक करना है रोली से। आप उसको प्रणाम करेंगे, कुंड के चारों तरफ एक बार ऐसे जल गिराएंगे, आप उसको प्रणाम करेंगे और इस भाव से करेंगे कि अपने ईश्वर, अपने आराध्य, अपने कुल देवी देवता से कि इस जो संकल्प लेने जा रहा हूँ उसको पूर्ण करें। फिर आपको हाथ में जल, पुष्प, अक्षत और 1 रुपये का सिक्का लेके एक संकल्प लेना है कि ये हवन मैं अपने देवता जो ईष्ट हैं, कुल देवी, कुल देवता, उनको साक्षी मानकर उनकी कृपा से मैं हवन करने जा रहा हूँ। कृपा कर मेरा ये उद्देश्य पूर्ण करें। आप जल इस तरह से गिरा देंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, इस तरह से आप जल गिरा के फिर आप सिंपल ऐसे कर लेंगे। आप हाथ में ओम ऋषिकेशाय नमः जल डाल के आप इस तरह से हाथ को प्रक्षालित करेंगे, मीन्स आप उसे साफ कर लेंगे क्योंकि अशुद्ध हो जाता है। सो ये सब चीज़ें करने के बाद आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे। अग्नि प्रज्वलित करने आपने हमें देखा हवन की वीडियो डाली थी, जो मैंने उसको कैसे करना चाहिए, और इस हवन को पूरा, इस वीडियो को पूरा वीडियो, इसका लिंक भी मैं डाल दूँगी। और अब हमें आप फॉलो कीजिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहता है, हमें खुशी होती है। हमारी यूट्यूब फैमिली हमसे ऐसे प्यार करती रहे, और हमें और क्या चाहिए, और ऐसी वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय भोलेनाथ।